अब दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस या ट्रांजिएंट फ्लो प्रोसेस का बेसिक आइडिया, इसका मतलब, इसका कंसेप्ट, इसकी एग्जांपल्स, इसके लिए मास बैलेंस रिलेशन और एनर्जी बैलेंस रिलेशन ड्राइव करके आसानी से समझा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी एनालिसिस ऑफ अनस्टेडी फ्लो प्रोसेसेस। तो अब तक तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, जितनी भी हमने पिछली वीडियोस की वो सारे के सारे स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस थे। चाहे हमने नोजल्स की बात की, टरबाइंस की बात की, कंप्रेसर्स की बात की, थ्रॉटलिंग डिवाइसेस की बात की, इन सभी डिवाइसेस में वक्त के साथ साथ कोई चेंज नहीं आती। यानी इनमें जितना मास इंटर होता है उतना ही निकलता है, और इनमें अगर एनर्जी इन होनी है, आउट होनी है, वर्क प्रोड्यूस होना है, वो सब का सब सेम रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन आज जो हम 2-3 लेक्चर आगे वाले करेंगे, इनमें जो है ना वो वक्त के साथ साथ सूरत हाल चेंज होती रहेगी, यानी ज़िंदगी हर लम्हे बदलती रहेगी। वो गाना तो आपने सुना होगा ना, हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी। तो यहाँ भी वही सूरत हाल होगी कि हर वक्त जो है वो सूरत हाल चेंज होती रहेगी। तो अनस्टेडी या ट्रांजिएंट यानी ऐसा प्रोसेस जो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहे, कंट्रोल वॉल्यूम में बदलाव आता रहे, तब्दीली आती रहे। डेली लाइफ में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बेतहाशा इस तरह के केसेस होते हैं जिनमें कंट्रोल वॉल्यूम में एनर्जी और मास का कंटेंट चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पर आप एक टैंक को सप्लाई लाइन की मदद से भर रहे हैं। ये एक सप्लाई लाइन जा रही है, एक बड़ा सारा पाइप है जिसमें कोई भी फ्लूइड है, स्टीम ले लें या कोई आर्गन गैस ले लें, कोई भी हो सकती है। यहाँ से आपने इस सिलेंडर को फिल करना है, इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। तो इनिशियली तो इसमें कोई मास नहीं है। जो ही हम ये वाल्व खोलेंगे तो यहाँ से जो है ना वो मास इंटर हो जाएगा और ये भर जाएगा। और जो अगर हमने इस टैंक को डिस्चार्ज करना है, इसमें जो फ्लूइड है एट हाई प्रेशर उसको रिलीज़ करवाना है, तो ये सारे प्रोसेस हैं दोस्तों, ये अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस हैं, ट्रांजिएंट फ्लो प्रोसेस हैं, चाहे चार्जिंग का है या डिस्चार्जिंग का है। इसी तरह जब आप अपने बाइक या गाड़ी के टायर्स में हवा भरवाते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस हैं। अब दोस्तों स्टेडी फ्लो प्रोसेस में तो जो रेट ऑफ चेंज वाली टर्म होती है वो तो होती है ज़ीरो। तो जितना मास इंटर होता है उतना ही मास बाहर निकलता है। ये वाली टर्म दोस्तों थोड़ी ज़ीरो होती है। तो जितना मास इंटर होता है उतना ही मास निकल जाता है सिस्टम में। तो हमें मास फ्लो रेट सिर्फ एक ही दफ़ा निकालने की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम उसी मास को आगे चलाई रखते हैं। इसी तरह एनर्जी ट्रांसफ़र में भी जो सिस्टम के अंदर एनर्जी इंटर होती है या जो निकलती है, वो भी वक्त के साथ साथ उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एनर्जी चेंज वाली जो टर्म होती है वो भी ज़ीरो ही होती है। तो जितना रेट ऑफ एनर्जी इन होता है उतना ही रेट ऑफ एनर्जी आउट होता है। लेकिन अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में, ट्रांजिएंट फ्लो प्रोसेस में हर लम्हे सूरत हाल बदलती रहती है। आपने अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में मास का भी हिसाब रखना है और एनर्जी का भी हिसाब रखना है कि वक्त के साथ साथ उसमें क्या चेंज हो रही है, कितना मास आया, कितना निकला, इनिशियली कितना था, एंड में कितना हुआ, ये सारा आपने हिसाब रखना है। इसी तरह सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, निकली है, जो मास लेके आया है या जो एग्जिट हो रहा है मास, अगर किसी केस में डिस्चार्जिंग के केस में जिस तरह मास निकलता है तो वो कितनी एनर्जी लेके गया, तो ये सारी सूरत हाल आपने नज़र में रखेंगे। तो यहाँ पे आपको बड़ा जो है ना विजिलेंट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि हर लम्हे सूरत हाल तब्दील हो रही होगी। तो आपने ज़्यादा टर्म्स का हिसाब किताब रखना है। स्टडी फ्लो प्रोसेस कंपैरेटिवली सिंपल था इस केस से, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है। तो अभी मैं रिलेशंस ड्राइव करता हूँ, आप तैयारी पकड़ें। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, हल्का सा इसमें थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये। तो ये जो अनस्टेडी फ्लो प्रोसेसेस होते हैं, ट्रांजिएंट फ्लो प्रोसेस होते हैं, ये वाक़ई होते हैं थोड़े से टाइम पीरियड के लिए ही। तो इसलिए हम इसको जो है ना वो रेट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इनको सिंपल ही लिखेंगे, क्योंकि रेट फॉर्म में हम वो इक्वेशन लिखते हैं, वो प्रोसेस लिखते हैं जो कंटिन्यूसली ऑपरेट करते हैं। ये चूँकि थोड़ी देर के लिए होने कि यहाँ सप्लाई लाइन से आपने जो है ना इस कंट्रोल वॉल्यूम को फिल करना है, इस यहाँ से फ्लूइड इंटर होगा। अब जो ही कंट्रोल वॉल्यूम भरा, प्रोसेस ख़त्म। करने के दौरान जब कंट्रोल वॉल्यूम में मास इंटर हो रहा होगा और इसके फुल होने तक, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपने मास का और एनर्जी का हिसाब रखना है। तो मास बैलेंस रिलेशन दोस्तों आप सिंपल जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इन माइनस मास आउट इज इक्वल टू चेंज इन मास ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम हमारा यहाँ पे ये कंट्रोल वॉल्यूम है। अब दोस्तों चेंज इन मास ऑफ द सिस्टम, यह जो कंट्रोल वॉल्यूम है, चेंज दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है कि फाइनल मास कितना है और इनिशियल मास कितना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा मास इन माइनस मास आउट इज इक्वल टू चेंज इन मास, क्या होगा, मास फाइनल माइनस मास इनिशियल विद इन द सिस्टम या विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम।
अब अगर मैं फाइनल कंडीशन को 2 से और इनिशियल कंडीशन को 1 से डिनोट करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ मैस इन माइनस मैस आउट इज इक्वल टू M2 माइनस M1। अब दोस्तों ये टर्म है जो सिस्टम के अंदर मास इंटर हुआ, और ये है जो सिस्टम से मास निकला। ये है जो फाइनल मास था और ये है इनिशियल मास था। अब दोस्तों इनमें से एक या दो टर्म अमूमन प्रॉब्लम में ज़ीरो ही होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम चार्जिंग कर रहे हैं तो यहाँ सिस्टम से मास कोई निकलेगा तो नहीं, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अगर अब ये सिस्टम इनिशियली वैक्यूएटेड होगा क्योंकि इसमें हमने भरना है तो M1 भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम प्रॉब्लम्स में आगे डिटेल से देखेंगे। अब दोस्तों ये तो बात कर ली हमने मास बैलेंस की, अब थोड़ा एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं। सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ 3 तरह से एनर्जी इंटरेक्शन करता है। एक तो तरीका है हीट, सिस्टम के अंदर हीट इंटर होती है या निकलती है। दूसरा ये हो सकता है कि आप सिस्टम के ऊपर कोई वर्क करते हैं या सिस्टम कोई वर्क करता है, बाउंड्री वर्क हो गया या कोई इसके अंदर रेजिस्टेंस आ रही है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा। और तीसरा ये होता है कि जो सिस्टम के अंदर मास इंटर हो रहा है, ये जो मास निकल रहा है वो कोई एनर्जी लेके आ रहा है। मैंने दोस्तों सिर्फ समझाने के लिए आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम शो किया, ये डिस्चार्जिंग का भी हो सकता है। यहाँ मैं जनरलाइज रिलेशन लिखूँगा, तो आगे जो प्रॉब्लम आएगा उसी के मुताबिक आपने उस रिलेशन को अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों जो जनरल एनर्जी बैलेंस रिलेशन आता है वो हम जानते हैं दोस्तों, ये होता है एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये कि दोस्तों टर्म बताती है जो नेट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है सिस्टम के साथ हीट, वर्क और मास के थ्रू, कि जो आपने सिस्टम को एनर्जी दी या सिस्टम से एनर्जी ली, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ। ये वाली टर्म बताती है कि जो सिस्टम है उसकी एनर्जी में चेंज किस तरह आया, कितना चेंज आया। वो दोस्तों चेंज शो होता है इंटरनल, कैनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म्स में। इस सिस्टम के अंदर जो चेंज है, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, कैनेटिक कितनी चेंज हुई और पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई। अब दोस्तों क्योंकि ये प्रॉब्लम है ट्रांजिएंट, इसमें हर चीज़ वक्त के साथ साथ चेंज हो रही होगी। तो मिसाल के तौर पर जो सिस्टम के अंदर मास इंटर हो रहा है उसकी डेंसिटी, उसका प्रेशर, वो वक्त के साथ साथ चेंज हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो मास इंटर हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म रहती हैं। इनलेट और एग्ज़िट पे जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, अब ये लोकेशन के साथ हम एज्यूम करते हैं कि ये चेंज नहीं होती, हम एवरेज वैल्यूज़ ले लिया करते हैं। यानी किसी भी लम्हे आप 1 सेकंड के ऊपर देखा तो आप इस पूरे सिस्टम के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म एज्यूम करते हैं। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्टेट, यूनिफॉर्म फ्लो प्रोसेसेस। ये हम अजम्पशन ले लिया करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस को सिंपलीफाई करने के लिए, कि लोकेशन के हिसाब से वक्त के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही, और जो सिस्टम के अंदर मास इंटर हो रहा है वो जो सप्लाई लाइन में उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वही होंगी। इसी तरह अगर सिस्टम से जो मास आउट हो रहा है तो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं आउट होने वाले मास की भी वही होंगी। तो दोस्तों एनर्जी बैलेंस रिलेशन यहाँ से आ जाता है क्यू इन, जो सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होने के तरीके हैं, प्लस डब्ल्यू इन। इस तरह ये इनलेट के तरीके आ गए। इसी तरह सिस्टम के अंदर जो मास इन हो रहा है वो अपने साथ जो एनर्जी लेके आएगा सिग्मा इन एम थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि दोस्तों हम जनरलाइज रिलेशन लिख लिए हैं इसलिए मैंने मल्टीपल इनलेट्स के लिए लिख दिया। अगर ये 1 नहीं होगा तो ये सिग्मा वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह माइनस जो अब सिस्टम से एनर्जी आउट होने के जो तरीके हैं क्यू आउट प्लस डब्ल्यू आउट। इसी तरह अगर सिस्टम से कोई मास निकलता है तो वो जो अपने साथ एनर्जी लेके जाएगा सिग्मा आउट एम थीटा। जब सिस्टम के अंदर एनर्जी चेंज आना है उसको हम लिख सकते हैं M2 E2 माइनस M1 E1। ठीक हो गया दोस्तों, M2 है फाइनल मास और M1 है इनिशियल मास। अब यहाँ पे दोस्तों जो थीटा है ये है फ्लो एनर्जी जो सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही है या निकल रही है। ये होती है इंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह जो E है ये है एनर्जी ऑफ अ कंट्रोल्ड मास या क्लोज सिस्टम की जो एनर्जी है, इंटरनल प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर दोस्तों हम ये एज्यूम करते हैं कि सिस्टम के जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के जो चेंजेस हैं ये आलमोस्ट नेग्लिजिबल्स हैं, इनमें इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता, तो ये रिलेशन हमारे पास सिंपलीफाई होकर आ जाता है क्यू इन प्लस डब्ल्यू इन प्लस सिग्मा इन एम थीटा की जगह हम लिख देंगे एच,
क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों हमने ज़ीरो कर दी। इसी तरह सिस्टम से जो एनर्जी निकल सकती है हीट और वर्क के थ्रू निकल सकती है, और जो मास बाहर जा रहा है वो भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी लेके जाएगा, वो आ जाएगा सिग्मा आउट एम एच। अब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई है ज़ीरो, तो M2 U2 माइनस M1 U1। ठीक हो। अब मैं थोड़ा इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ। जो हीट ट्रांसफ़र वाली टर्म है इसको मैं इकट्ठा कर देता हूँ Q नेट इन के टर्म से, या हम इसको Q भी लिख देते हैं सिंपली, और ये बराबर होती है Q इन माइनस Q आउट। ठीक हो गया। इसी तरह W वाली टर्म को भी मैं इकट्ठा कर देता हूँ, ये होती है दोस्तों W आउट माइनस W इन, और इसको भी हम सिंपली W लिख दिया करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा Q माइनस W। ठीक हो गया दोस्तों। ये नेट वाली टर्म है, Q नेट इन, और ये W है नेट आउट, क्योंकि सिस्टम को हम हीट देते हैं और वो कुछ ना कुछ वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, इस साइड पे आ गई हीट और वर्क वाली टर्म, और जो मास के साथ एनर्जी है हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सिग्मा आउट एम एच माइनस सिग्मा इन एम एच प्लस ये टर्म आ गई M2 U2 माइनस M1 U1। ये है दोस्तों एनर्जी बैलेंस रिलेशन फॉर अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस या ट्रांजिएंट फ्लो प्रोसेस। दोस्तों यही रिलेशन हमने यहाँ पे ड्राइव करना था। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस या ट्रांजिएंट फ्लो प्रोसेस का बेसिक आइडिया, इसका मतलब, इसका कंसेप्ट, इसकी एग्जांपल्स, मास बैलेंस रिलेशन और एनर्जी बैलेंस रिलेशन ड्राइव करके आसानी से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।